नमस्कार। हम कर रहे थे यूपी पीजीटी फिजिक्स क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। हमने 1 to 50 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व किए थे। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ी स्पीड है, अगर ज़्यादा हो तो इसको आप स्लो कर सकते हो और स्पीड अगर कम लगे तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर यूट्यूब पे, ठीक है। The half-life of radon is 3.8 days, starting with 9.6 mg of radon. How much will be the left after 19 days? ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, हमें निकालना क्या है, हाउ मच विल बी लेफ्ट, यानी टाइम एन निकालना, सॉरी। तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे, क्या क्या गिवन है पहले तो ये देखते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले निकलेगी हमारे पास 90 अपॉन में 3.8, यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल जाएगा n, ये निकल गया हमारे पास 5। फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे n अपॉन एन नोट इज इक्वल टू 1/2 इसकी पावर n। यहाँ पर n नोट जो है हमारे पास वो गिवन दे रखा है, ये दे रखा है 9.6 mg मिलीग्राम, और n अपॉन एन नोट 1/2 n हमने निकाल लिया था और n नोट इधर चला जाएगा 9.6। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.3 mg। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। 2 lenses ऑफ पावर प्लस 4 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। पावर P1 दे दिया और P2 दे दी, टोटल जो पावर हो जाएगी इनको ऐड कर देंगे P1 प्लस P2। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 4D - 2D आ गया डायोप्टर पावर। और फोकल लेंथ निकालनी थी, पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू हमने निकाल ली, F निकालना है, F इधर चला जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा। तो जब इसको आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/p, और P हमारे पास क्या 1/2, और ये डायोप्टर से किस में आता है, मीटर में आएगा, ठीक है। 1/2 मीटर, बट ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो इसको हम किस में कन्वर्ट, 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेंटीमीटर आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, डायमेंशन बताना है 1/μ0 f0, ठीक है। ये तो होता है कांस्टेंट जो टर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जो है 1/√μ0 f0 होता है, ठीक है। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। फिर उसके बाद हमें 1 इसका डायमेंशन चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट का आपको पता है LT-1 इसका स्क्वेयर है, यहाँ से निकल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया था। लॉ ऑफ मोल्स क्या है, मेलस या मोल्स जो भी पढ़ो आप, ये क्या है, I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वेयर थीटा होता है, ये है इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज बीटा 30 दे दिया, बीटा लोडेड रेजिस्टेंस दे दिया 4000 ओम, इनपुट रेजिस्टेंस दे दिया आर इनपुट रेजिस्टेंस 400 ओम, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इज पूछा है, V पूछा है, क्या पूछा है, V। तो जो ट्रांजिस्टर वोल्टेज गेन होगा वो हमारे पास क्या होता है, बीटा मल्टीप्लाई RL अपॉन R इन, लोडेड रेजिस्टेंस बाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो बीटा में गिवन है, RL की वैल्यू गिवन है, R इन की गिवन है, सभी रख के जब कट करोगे तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और वोल्टेज गेन करंट गेन की क्या होती है, नो यूनिट, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर से था हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला था और फॉर्मूले उसके अंदर दे रखे थे ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन इस तरह है आपका, ये अर्थ का सेंटर हो गया और ये सरफेस हो गया यहाँ तक, इस सरफेस से अबो की बात करेगा, ये तो R हो गया और ऊपर की हाइट क्या होगी आपकी H होगी। तो इस पॉइंट अबो द सरफेस पर पूछा गया जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G', ये क्या होगा आपका G1 + H अपॉन RE इसका होल स्क्वायर। RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर डेप्थ की बात की जाए, ये तो अबो अर्थ सरफेस, अगर यहाँ से इस तरफ की बात की जाए अंदर गहराई की तरफ डेप्थ की, तो G' क्या होगा, G ब्रैकेट स्टार्ट 1 - d/RE, बट इसमें ये पूछा गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी,
क्या होता है, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत। उसके बाद है 58, व्हाट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कांस्टेंट कौन सी टर्म होती है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होती। क्या कांस्टेंट होता है हार्मोनिक मोशन के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, टाइम पीरियड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा फाई से, एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये पूछा गया रिलेशन, तो इसके अंदर जो रिलेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जो डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई लेमदा मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसके बारे में ज़्यादा, ठीक है। वैसे लेमदा क्या होगा आपका, यहाँ पर आपको बता भी दूँ, जो ये वेवलेंथ हो गई ये कंप्लीट, यहाँ पर एक वेवलेंथ हो गई, ठीक है। ये इस तरह, ये क्या हो गई आपकी 2 पाई हो गई, या कोई भी एक कंप्लीट जो सर्कुलर पाथ में होगा ये लेमदा जो मान लेते हैं इसको हम 2 पाई, ठीक है। तो वेवलेंथ तो क्या हो गई 2 पाई, और 1 के लिए क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमदा। तो ये इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एक्स से कर देंगे, और ये किसके इक्वल रह जाएगा आपका डेल्टा फाई। ये डायरेक्ट आपको याद करने की एक ट्रिक छोटी सी बताई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0 देन व्हाट बिकम कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी 0 हो जाए, टॉर्क क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये dl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। dl बाई dt, टॉर्क आपका क्या कह रहा है, ये 0 हो जाए, तो इसको हम 0 रख देंगे, dl बाई dt इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद l क्या हो गया कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा हमारा कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, 2 कैपिलरिटीज दे दी, 2 कैपिलरिटीज दे दी, उनके डायमीटर दिए हैं 5 mm और 4 mm रिस्पेक्टली, और वो कहाँ पर स्टैंड की गई हैं, वाटर के अंदर रखी गई हैं। द वाटर राइज 5.7 mm इन फर्स्ट, पहले में तो वाटर जो राइज करता है कितना राइज कर रहा है 5.7 mm, और जिसका डायमीटर कितना था आपका, पहले वाली का 5 mm था। हाउ मच विल बी राइज अदर कैपिलरिटीज, ठीक है। तो इसके अंदर जर्नल छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं, R1H1 इज इक्वल टू R2H2, ठीक है। अब R1 आपको पता नहीं कहाँ क्या गिवन है, R1 देखो ये डायमीटर है हमारे पास दोनों की, तो यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकल जाएंगी दोनों की हमारे पास। D1 5 था तो R1 निकल गया, इसी तरह D2 ये है, तो यहाँ से इसके अपॉन में क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया R2 निकल गया। तो H1 हाइट एक की तो दे रखी है, कितना राइज कर रहा है, पहली में 5.7, ठीक है। रेडियस हो गई 5.7 राइज कर रहा है, दूसरे में ओनली रेडियस दे रखी है, हाइट निकालनी थी, तो यहाँ से S2 जो निकल जाएगा हमारे पास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट अगर प्रैक्टिस करोगे जब भी आसान लगेंगे, नहीं तो मुश्किल ही हैं सारे के सारे। 7.12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज डिफ्रैक्शन इंडिकेट। डिफ्रैक्शन क्या इंडिकेट करता है, देखो डिफ्रैक्शन पार्टिकल नेचर की बात करेगा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो हम ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर 7 चैप्टर है जो हमारा, ठीक है। बट इसमें ओनली डिफ्रैक्शन पूछा गया। डिफ्रैक्शन क्या है हमारा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर बात करते हैं, डिफ्रैक्शन किसको इंडिकेट करेगा, ओनली वेव नेचर को ही इंडिकेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 हमारा, द ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। जर्नल सिंपल बिल्कुल ईजी है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, रिलेशन हमें पता है सिंपल पेंडुलम की। बट स्क्वायर कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ टाइम, तो इधर स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये सारा स्क्वायर हो गया, इधर इसका स्क्वायर हो गया, L बाई जी हो गया। बट टाइम और L में ही पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड और लेंथ में ही पूछ रहा है रिलेशन, तो जी को इसके अपॉन में ले आएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, क्या हो गई कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, इसको के मान लेंगे हम, और ये रह गया L। T क्या हो गया स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ में रिलेशन आ गई। बट ये कह रहा है ये कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ होगा इसका कैसा बनेगा, ऑप्शन में ये दे रखा है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला। तो आपको पता है जो ये इक्वेशन होती थी हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस टाइप की, ये क्या इक्वेशन थी, पैराबोला इक्वेशन, तो इसी टाइप की है। तो जो इसके अंदर ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैराबोला।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, साउंड वेव इन हाइड्रोजन गैस आर ऑफ विच टाइप। साउंड वेव्स हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो किस टाइप की होंगी आपकी, लॉन्गिट्यूडनल होंगी। साउंड वेव हाइड्रोजन गैस के अंदर कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट रिजोनेंस कंडीशन इज। एसी सर्किट में रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। एसी सर्किट में जर्नल तो फॉर्मूला हमारे पास ये था, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वेयर, बट एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्सएल किसके इक्वल होगा आपका ओमेगा एल, एक्सी किसके इक्वल होगा 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू 0, फिर ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, या डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, एल किसके इक्वल हो जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा स्क्वेयर सी। ये ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है, तो ये मैच कराने के लिए हमें ये करना पड़ा। और इम्पीडेंस क्या होता है रेजोनेंस की कंडीशन में, जो जेड होता है वो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। सिंपल है जर्नल, 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अगर आइडियल वोल्टमीटर की बात करता है तो इन्फानाइट, और अगर आइडियल एमीटर की बात करता है तो 0, ठीक है। इसमें आइडियल वोल्टमीटर की बात कर रहा था तो इन्फानाइट, ठीक है। और चलो इसके बारे में एक्सप्लेन वगैरह ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, ए लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 दे दिया, ठीक है, इज इमर्स्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1। एक लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, उसको हम किसी मीडियम में इमर्स कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, तो उसका क्या है, μ1 है। और रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस आर R1 एंड R2, दोनों के रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और R2 दे दिए, ठीक है। उसके बाद 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। ये आंसर हो गया।